आपने डिसाइड किया था कि आप अपनी माँ जैसी माँ नहीं बनेंगी, लेकिन जब भी आप ट्रिगर होती हैं तो वही अल्फाज, वही आवाज और वही रवैये आपके अंदर से निकलते हैं जिन्होंने कभी आपको बहुत तकलीफ दी थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने एक छोटी सी वीडियो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लगाई जिसमें मैंने ये कहा कि अगर आप अपनी वालदा से डिफरेंट पेरेंटिंग को सीखना चाहती हैं तो मुझे पेरेंटिंग डीएम करें। सो मुझे बहुत से डीएम्स आए और उन लोगों से राब्ते में हूँ, लेकिन उसी मौजू पे मैंने आज थोड़ी तफसीली वीडियो बनाने का फैसला किया। सबसे पहली बात तो ये कि सच ये है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से पेरेंटिंग नहीं कर रहे होते। हम दरअसल उस कंडीशनिंग पे पेरेंटिंग कर रहे होते हैं जिसपे हमारे पैटर्न्स डेवलप हो चुके होते हैं, और ये ज़्यादातर अनकॉन्शियस हैं। जो हमने देखा, जो हमने फील किया, जो हमने फेस किया, हमसे वही हो रहा होता है। उसी सर्कल में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बिगर वन, एक बड़े साइज का जो एक एडल्ट है, वो जो बिहेव कर रहा है, वो जो जुबान बोल रहा है, शायद वो जस्टिफाइड है टॉकिंग टू सच अ चाइल्ड कि वो हमसे बोली गई थी और हमारे रिजॉल्व ही नहीं हुए वे इमोशन, हमारे वो वुंड्स हील ही नहीं हुए वे। सो हम वहां पर जाके वही कर रहे हैं। मेरे पास ऑप्शंस ही खत्म हो गए हैं, टूल्स ही खत्म हो गए हैं, क्योंकि मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था, सो अब मैं भी यही करूंगी। सो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड रिपीटिंग द पैटर्न्स। हमारे वालदैन की कोई नीयत बुरी नहीं थी, उन्होंने भी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो किया बेस्ट किया। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि हमने जिसको गलत समझा, जाना और पढ़ भी लिया, स्टडी भी कर लिया, तो हम उसको कंटिन्यू करें। हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जनरेशनल साइकिल को कहीं पर तो आके इसको रुकना है ना, तो बस इसको रोक दें। और इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। अब इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो आप करना शुरू करेंगी तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आप अपने पेरेंटिंग पैटर्न के अंदर तब्दीली ला रही हैं। ये काम आपको एक्टिवली करना पड़ेगा, पैसिवली नहीं होगा। सो साइकिल को रोकने के लिए 5 चीजें जो आपको कर लेनी चाहिए। नंबर 1, हील योर वुंड्स। आपको जो जज्बाती जख्म मिले हैं बचपन से आज तक, उनको हील करना आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप अपने उन पेन्स को, उन वुंड्स को इग्नोर करते रहेंगे, वो आपके अंदर कहीं ना अपना वजूद बनवाने के लिए ट्रिगर मोमेंट पे आते रहेंगे। सो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर कुछ जख्म है जिनकी हीलिंग नहीं हुई थी, आपके अंदर कुछ सवालात है जिन्हें अनरिजॉल्व्ड इमोशंस कहा जाता है, या जिसका जिक्र मैंने किया था अपनी दूसरी वीडियो में भी, कि जब तक आप उन्हें रिजॉल्व नहीं करते, आप उन सवालात का जवाब नहीं देंगे अपने आप को, उस वक्त तक आप आगे पेरेंटिंग के किसी भी नए पैटर्न को अप्लाई करने में बिल्कुल नाकाम होंगी। सबसे पहला ये मेरा मौकफ है कि हील बिफोर हैंडलिंग। बच्चे की परवरिश करने से पहले आपका चाइल्डहुड वुंड जरूर हील होना चाहिए। नंबर 2 क्या है? फॉरगिव देम बट फॉर योरसेल्फ। आप उन रवैयों को जो आपके साथ गलत रवा रखे गए, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, जिस्मानी तकलीफ, जहनी तकलीफ, जज्बाती तकलीफ, उनको माफ करके उनको ठीक साबित नहीं करे। आप ये जस्टिफाई नहीं करे कि वो रवैये ठीक है, बल्कि आप कुछ एक्स्ट्रा बोझ है जो आपने अपने आसाब पे उठाया हुआ है, उसको आप उतारने लगे। जस्ट बिकॉज किसी ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपके साथ जो भी किया, बहरहाल उसने आपको तकलीफ दी, चाहे वो आपकी अपनी वालदा ही क्यों ना थी या आपके अपने वालिद ही क्यों ना थे। सो अब आप उन्हें उनकी इंटेंशंस की वजह से माफ़ करेंगी। आप उन्हें माफ़ करेंगी तो आगे बढ़ना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि जब आपका दिल हल्का होगा तो आप नए पैटर्न्स को अपने बच्चों के साथ अडॉप्ट कर सकेंगे। नंबर 3, आपको एक ये टिप दे सकती हूँ, जब भी आपके बच्चे आपके सामने आपको ट्रिगर करें और आपको लग रहा है कि मेरे पास इस वक्त कोई टूल नहीं है इनको जवाब देने का, वो बहुत ज़्यादा झगड़े, किसी बच्चे ने आपसे मिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज, डिसरिस्पेक्टफुल हुआ, किसी बच्चे ने आपकी बात को बिल्कुल ना माना बल्कि उसका नुकसान भी कर दिया, और कोई ऐसी गलती कर दी जो मेजर बाउंड्रीज में आती है वगैरह, सो उस वक्त हम ऑटो पे लगा हुआ जो हमारा रिएक्शन होता है उसी को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ मैं आपको ये कहूँगी कि उस ऐसी किसी सिचुएशन में आपने एक काम करना है, आपने पॉज करना है। चेंज तो 1 सेकंड में नहीं आ जाता ना। कोई रवैया बाज़ इमोशनल ओवरवेलम वाली सिचुएशन, कोई बहुत मार धाड़ वाला रवैया घर में आपके सामने आया, सो आप अब हमेशा के लिए चेंज नहीं हो गई खुद को हील करके। अब आप नए पैटर्न्स को सीख रही हैं और अब आपने दरअसल खुद को रिमाइंड करवाना है। सो 5 या 10 सेकंड्स का पॉज हो सकता है कि आपको अपना वो पुराना पैटर्न जिसको आप भुलाना चाहती हैं और नया पैटर्न जिसको आप याद करना चाहती हैं, वो 5 से 10 सेकंड आपको वो वाला पैटर्न याद दिलाने में सहूलत देंगे। सो आपने आज के बाद से जब भी अपने बच्चों के साथ पेरेंटिंग में कमजोर लम्हे आएंगे, तो ऐसे मौके पे आपने खुद को थोड़ी देर के लिए पॉज जरूर देना है। सो नंबर 4, जितनी भी हीलिंग करवा लें, जितनी भी पेरेंटिंग की टेक्निक्स आप बाहर से सीख लें, जब तक आप खुद अपने पेरेंटिंग के तस्वुर को अपने दिमाग में रीडिफाइन नहीं करेंगे,
सो नंबर 4 पॉइंट है रीडिफाइन गुड पेरेंटिंग। गुड पेरेंटिंग का मतलब कभी भी ये नहीं था कि आपका बच्चा ओबीडियंट है, वो आपकी हर बात मानता है, जैसे आप कहते हैं वो वैसा ही चलता है, और वो आपसे सवाल भी नहीं करता, और जिद तो वो करता ही नहीं है। ये कभी भी नहीं था और ये होना भी नहीं चाहिए था। और गुड पेरेंटिंग का दूसरा मतलब एक ये भी लिया जाता है, जो दूसरी इंतहा है, कि हम अपने बच्चों को वो सब देंगे जो हमें नहीं मिला। सो बहुत सारे टॉयज, बहुत सारी सहूलियात, बहुत सारी जिंदगी में तन आसानी वाली चीजें उनको प्रोवाइड कर दी गई हैं, ताकि वो जो अपना एक फाइनेंशियल ट्रॉमा था ना, उसको इस तरह प्रोजेक्ट कर दिया आपने बच्चों पे, बजाय इसके कि आपने उनके लिए कुछ अच्छा किया। आप उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा कि उन्हें किस चीज की जरूरत थी, किसकी नहीं थी। क्योंकि उन्हें दरअसल इस चीज की जरूरत ही नहीं थी। वो तो आपको अपना बचपन का वाकया याद है कि हाँ जी, मुझे आइसक्रीम नहीं खाने को देते थे, तो अब मैं अपने बच्चों को रोज आइसक्रीम खिलाऊंगा, सो दैट आई कैन बी अ गुड पेरेंट। नहीं, गुड पेरेंटिंग ये नहीं है। गुड पेरेंटिंग का मतलब आप भी सीखें, मैं भी सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ, ठीक है। दरअसल आपके बच्चों को इमोशनल सिक्योर अटैचमेंट आपकी चाहिए थी, वो आपको भी वही चाहिए थी अपने वालिदैन से। जिंदगी में टफ एटमोसफियर, हालात, बैरूनी अवामिल को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप अंदर अपने घर में एक इमोशनल स्पेस दे सकते हैं, अच्छे इमोशंस की भी और बुरे इमोशंस की भी, और अपने बच्चे के इमोशनली कनेक्टेड रहें, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसके साथ रहे। वो अपने ऊपर शेम और गिल्ट लेके बड़ा ना हो कि शायद मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, बल्कि एक कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा हो, क्योंकि आप उसके साथ हैं, ठीक है। गुड पेरेंटिंग को अपने दिमाग में रिडिफाइन करना पड़ेगा, ये दिस इज द एक्चुअल वर्ड, वो स्पेस है जो असल में काम है। आप वो काम यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी सब चीजों में तो आप अपने साथ लगे हुए हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके आप असल में मैदान में हैं कि आप वहां से सीख रहे हैं, लर्न करें, एक्वायर करें, देन उसको अप्लाई करें, ठीक है। एंड नंबर 5, ये भी उससे मिलता जुलता ही है, सेट क्लियर इंटेंशंस एंड गोल्स। सबसे पहले तो आपने गुड पेरेंटिंग को रीडिफाइन कर लिया, ठीक है, आपने समझ लिया, पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, लेकिन अब आप वो नहीं है जो मोहल्ले के कोई भी लोग हैं, आप वो नहीं है जो आपके वालिदैन हैं। आप मुख्तलिफ हैं। आपकी वैल्यूज, आपकी इंटेंशंस और आपके गोल्स पेरेंटिंग से के रिलेटेड ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इनको सेट करें, और उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई और वालदा या मोहल्लेदार या रिश्तेदार या दोस्त या कजन फोन करके आपको कहती है ओ हो मेरे बच्चे तो ऐसे करते हैं, तो अब आप पूरी रात सोचें कि हाय ये कितनी अच्छी तरबियत करी है बच्चों की, मैं तो नहीं कर रही हूँ वगैरह। नहीं, अगर आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं कि मैं बच्चों पे चिल्लाऊंगी नहीं, मैं बच्चों के साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं अपनाऊंगी, सो जाहिर है कि उसमें कोई ना कोई विन विन सिचुएशन आपको निकालनी पड़ेगी। अब अगर एक वालदा आपको बताती है कि मेरे बच्चे तो मेरी मर्जी के बगैर मोबाइल को भी हाथ नहीं लगा, जो कपड़े मैं निकाल दूं आराम से पहन लेते हैं वगैरह, ऐसी मिसालें देंगे, तो ये आपके पेरेंटिंग इंटेंशन से या वैल्यूज से हो सकता है अलाइन ही ना करता हो। कि मैं तो चाहती नहीं हूँ अपने बच्चों को इतना डिपेंडेंट बनाना अपने ऊपर और इतना हाईली कंट्रोल बनाना। सो दैट इज वेयर आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, आपकी वैल्यू सिस्टम क्लियर होना चाहिए, आपके पेरेंटिंग अराउंड गोल्स बने होने चाहिए जिसपे आप काम कर रही हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिससे आप सीख सकते हैं कि आपने अपने जनरेशनल साइकिल को कैसे तोड़ना है। आपको अपनी वालदा जैसा नहीं बनना, जो चीजें आपको पसंद नहीं है, या आपको अपनी वालदा की जो चीजें पसंद है, ठीक है, आप उन्हें कंटिन्यू करें, कैरी करें, लेकिन जो चीजें आपको एज अ चाइल्ड तकलीफ देती थी, आपको वैसा नहीं बनना, बल्कि आपको अपना भी एक बेस्ट वर्जन बनना है एवरी डे। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को सेव कर लें, ताकि जब भी आपका दिल चाहे आप इन चीजों को दोबारा से खोल के अपने आप को रिमाइंडर्स दे सकें। अगर आप जनरेशनल साइकिल को तोड़ने की कोशिश करिए, और वो आप पहला फर्द आप भी हो सकती हैं, एंड ट्रस्ट मी आप वो पहला फर्द हैं, ठीक है। इस पे काम करें, और इंशाल्लाह अगर आपको फिर भी जरूरत लगे कि मजीद बातें समझ नहीं आ रही, तो फिर मेरे पास इनबॉक्स में अप्रोच करें।